गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल ATS इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर स्टार्ट किया था। उससे रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, P&L सस्पेंस किस तरीके से कैलकुलेट होता है ये समझाया था। आज हम उसका एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं हम। पहले आप ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ये सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या है, ABC पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 5:3:2 है। उसके अलावा जो है हमारी A की डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर। उनका ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर है, मार्च में एंड होता है हमारा। उसके बाद जो है रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड डिटेल गिवन है कि पेटेंट जो है हमारा 8000 ये सब गिवन है, वो अभी देखते हैं। गुडविल के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट जो है प्रीवियस ईयर के बेस पे लेना है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेना है और जो ए है, ए के एग्जीक्यूटिव को हाफ अमाउंट क्या करनी है, पे करनी है। तो हमें बनाना है उसका कैपिटल अकाउंट जिसकी डेथ हो रही है। तो उससे समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के लिए हम देखते हैं, उसमें बोला है पहला पॉइंट पेटेंट वैल्यूड एट 8000, मतलब पेटेंट कितने का हो गया 8000, पहले कितने का था 11। तो पेटेंट अगर 11 से 8000 हो गया तो क्या करेंगे हम, रिवॉल्यूशन अकाउंट की किधर आएगा, डेबिट में। तो पेटेंट्स आ गया आपका 3000, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बोला उसमें कि मशीनरी जो है 28000 हो गई, पहले 30000 गिवन है, तो हम मशीनरी को भी 2 मशीनरी करके डेबिट में शो करेंगे। तो मशीनरी पे हो गई हमारी, अब हो गई हमारी 28, पहले थी 30000, तो 2000 क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे बिल्डिंग हो गई 25000, अब बिल्डिंग 20 थी पहले, अब 25 हो गई तो एप्रिशिएट, तो बिल्डिंग आ गई हमारी कितनी 5000, ठीक। और कुछ गिवन नहीं है। तो अब अगर आप टोटल करोगे तो दोनों साइड टैली होगी, तो मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने को कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं हमें, क्योंकि उसका इफेक्ट आगे कुछ हो रहा नहीं। बट जो है ये टैली हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बैलेंस शीट में हम इस चेंज को शो करेंगे, मगर अभी रिवॉल्यूशन का कोई लॉस प्रॉफिट नहीं है। तो ध्यान रखना, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी 2 बार आया आपके पेपर में। तो अब हम चाहते हैं गुडविल की तरफ। तो गुडविल के लिए उसने बोला हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट जो है हमें वो गिवन है 4 ईयर, प्रीसीडिंग 4 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए जो आपके पिछले 4 साल का प्रॉफिट है वो है 13,000, 12,000, उसके अलावा आपका 20,000 प्लस 15,000 अपॉन में 4। ये हम पहले भी कर चुके हैं चैप्टर में। तो हमारा एवरेज कितना निकलेगा, ये हो गया 25 और 15 कितना होता है हमारा 40, 20 60 को डिवाइड करते 4 से तो आया हमारा 15,000। अब गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है हमें, तो हमारी आएगी 15,000 इंटू में कितना, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट के लिए जो परचेज ईयर दिया है वो है 2.5। तो ये हो गया 15, 30 और ये हो गया 37,500। तो गुडविल ऑफ फर्म आ गई। अब डेथ किसकी हो रही है, डेथ हो रही है ए की। तो ए की डेथ हो रही है, तो ए का ए शेयर ऑफ गुडविल, ए का शेयर गुडविल का कैलकुलेट करते 37,500 इंटू में कितना 5/10, मतलब सीधी बात है आधा हो जाएगा। तो इसका आधा होगा हमारा 36 का आधा 18 होता है, 18 और ये हमारा 1500 है, 1500 का आधा हो गया 18,750। तो ये गुडविल आ गई किसकी, ए की, मतलब ए को इतनी गुडविल मिलेगी। तो ये तो हमारी गुडविल आ गई। अब जो है उसने प्रॉफिट के लिए बोला है, प्रॉफिट शुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे लेना है। और जो प्रॉफिट था हमारा, ये हमारा 2000 का 2001, 2, 3, तो प्रीवियस ईयर ये है जब उसकी डेथ हो रही है। उसकी डेथ हमारी अक्टूबर 2003 में हो रही है,
तो जो उसका प्रीवियस ईयर है वो 23 होगा, तो उसमें जो उसका प्रॉफिट है कितना 50,000। तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था, लास्ट ईयर प्रॉफिट इंटू हिज शेयर 5/10 इंटू जितने मंथ वो जिंदा था। तो कितने मंथ था वो अक्टूबर में डेथ हो रही था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ, 6/12। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। तो 15,000 का हम क्या करेंगे 5/10, वो होता है हमारा कितना 6/, ठीक है, तो वो हो गया हमारा 7.5, तो उसको 6/12 करेंगे तो हमारा आएगा 3750। तो 3750 के आगे उसका प्रॉफिट आ गया। अब एक पॉइंट और कैलकुलेट करना है, उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है किसके बेसिस पे होती है, कैपिटल, बट उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, मंथ का यूज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी, ए की कैपिटल कितनी है 30,000 इंटू उसका जो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, इनटू जितने मंथ इस प्रीवियस ईयर में था वो। तो 6 महीने बाद उसकी डेथ हो गई तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 30,000 का 10% कितना होता है 3,000, और 6 मंथ के लिए कितना होगा हमारा 1500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या कर लिया हमने, कैलकुलेट कर लिया। तो जो जो चीजें चाहिए थी हमें सब मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले क्या आएगा, उसके बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी जो हमें गिवन है वो दिया हुआ है हमें 30,000। उसके बाद जो जो चीजें हमने कैलकुलेट की थी, सबसे पहले क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा 1500, उसका प्रॉफिट का शेयर बाय P&L सस्पेंस वो हो गया हमारा 3750। उसके बाद जो है अंदर बैलेंस शीट में हमारा रिजर्व गिवन है, तो रिजर्व है हमारा 6,000। तो 6,000 में उसका शेयर वो तो फुल ईयर का मिलेगा उसे। तो रिजर्व में 6,000 इंटू करेंगे हम उसका शेयर 5/10, तो कितना आएगा 3,000। और हमारा और कोई पॉइंट गिवन नहीं है, बस अब बचती हमारी गुडविल। तो गुडविल में ए का शेयर कितना था 18,750। तो 18,750 को हम डिवाइड, कौन देगा उसे, ए बी और सी, बी कैपिटल और सी कैपिटल। अब किस रेशो में, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो आपने पूरा कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी हमें ओल्ड रेशो ए बी सी का 5:3:2 है, ए हटता है तो बी और सी का जो न्यू रेशो आता है वो कितना आता है 3:2, और फिर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करोगे तो गेनिंग रेशो आएगा। तो अभी जो गेनिंग रेशो आएगा वो कितना आएगा हमारा 3:2 ही आएगा। तो हम 3:2 के रेशो में क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 18750 है, उसको 3:2 में डिवाइड करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 3 15 3 7, ये हो गया हमारा 7। उसके बाद हमारा 35 2 5, तो 3750 3750 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3750 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा 0 5 3 15 1 7 3 21 21 2 2 3 3 9 10 11 11250। तो बी कितना देगा 11250, और जो बच गया वो कौन देगा, सी, कितना 7500। तो और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसका टोटल करेंगे, ड्राइंग वगैरह कुछ गिवन नहीं है। तो जो टोटल आएगा उसी को हम क्या करेंगे, टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब हम उसके एग्जीक्यूटर को क्या कर रहे हैं, हाफ अमाउंट इमीडिएटली दे रहे, उसको नहीं दे रहे, उसकी जो डेथ हो गई उसके घर वालों को दे रहे। तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा जिसको हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलते हैं। तो पहले हम इसका टोटल करके चेक करेंगे कि ये कितना आता है। तो ये चेक करते, टोटल करने पे हमारा आता है ये 57,000। अब 57,000 हम क्या करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को पे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो गुडविल आपको समझ आ गई है, हम यहीं पे बना लेते, छोटा सा अकाउंट होता है, क्योंकि अभी तो इंस्टॉलमेंट में दे रहे नहीं है।
इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट। सबसे पहले उसकी डेथ हुई थी 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर 2004 जो गिवन है बाय एज कैपिटल, ए की कैपिटल से मिल रहे हैं उसको 57,000 में उसी डेट को जिस दिन डेथ हो रही है 1 अक्टूबर 2004 को हमने उसको इमीडिएटली दे दिया हाफ अमाउंट, तो 57,000 का हाफ कर देंगे तो वो होता है हमारे 28,500। अब जो बच गए हाफ उसको हम बाद में पे करेंगे, तो बैलेंस सीडी, तो वो जो बैलेंस शीट में जो हाफ बचा हुआ है उसको हम बैलेंस सीडी में शो कर देंगे, मतलब इतना हमने और उसके एग्जीक्यूटर को देखना। अगर बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर करनी होती तो उसमें लायबिलिटी साइड में हम इसको देते, ठीक। तो बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमारा क्या हो रहा है एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर हो। सबसे पहले अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अगर नहीं है तो जो भी उससे रिलेटेड एवरेज गुडविल बोल रहे हैं तो पहले वर्किंग नोट बना लो, इंटरेस्ट कैपिटल बोल रहे हैं वर्किंग नोट, सारे वर्किंग नोट प्रिपेयर कर दो, उसके बाद बस कैपिटल अकाउंट बनाओ और उसको वैल्यू डाल दो। अगर वो बोल रहा है कि इमीडिएटली कुछ पे करना है तो वो सब हम किस अकाउंट में करेंगे, इस एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ये हमारा एक नॉर्मल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम इसके प्रॉपर एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है, जब हम उसको इंस्टॉलमेंट में देते हैं या फिर कुछ नए पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। तो तब तक आप इसके क्वेश्चन आगे करते रहिए, जो डाउट होगा वो मैं आपको